कठिन चीज को सरल बना के बताना ही कठिन काम है। और 21 बरस के पढ़ाते पढ़ाते हमको कठिन को सरल बनाना ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपके तो समझ में ही नहीं आएगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल तो चूंकि बोला कि आप अपने को ही देख के ले, तो मैं अपने को बताता हूँ। जैसे मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मतलब ऐसा सोचता हूँ मैं, तो अच्छा अगर बोल सकता हूँ तो ये क्या हुआ, ये मेरी विशेषता हुई, है ना। कई लोग नहीं बोल पाते हैं तो उनकी ये विशेषता नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन अच्छा बोलते हैं तो यही तो उनकी विशेषता है ना। कौन बनेगा करोड़पति में, कोई कहता है मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है, वो बड़ी शुद्ध हिंदी बोलता है, ये उसकी विशेषता है। उच्चारण उसके बड़े स्पष्ट है, उसकी विशेषता है। वह लिखता बहुत बढ़िया है, सुंदर राइटिंग, ये उसकी विशेषता है। वह लोगों के साथ बात व्यवहार बड़ा अच्छा रखता है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन इन विशेषताओं का उपयोग जब होता है, ये तो हमारे अंदर, भाई हम लिखते अच्छा हैं, लिखें ही ना, हम बोलते अच्छा हैं, बोले ही ना, तो जो हम अपनी विशेषता है उसका उपयोग ही ना करें। जब हम इन विशेषताओं को सामने रखते हैं, लेखन के रूप में हो, बोलने के रूप में हो, व्यवहार के रूप में हो, तो उससे आपकी नजरों में मेरी महत्ता बढ़ती है, इंपॉर्टेंस। मैं अच्छा अगर पढ़ाने में हूं और आपका सिलेक्शन होता है तो मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा कि नहीं। मेरा अच्छा पढ़ाना मेरी विशेषता है, लेकिन आपके सिलेक्शन के बाद जो मेरी महत्ता बढ़ती है वो इंपॉर्टेंस है। एक प्रकार से मैं कह रहा हूं कि विशेषता का उपयोग करके अपनी महत्ता को बढ़ाया जा सकता है। कल हम जब बात कर रहे थे तो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी की बात कर रहे थे। वाजपेयी साहब की अपनी पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, मनमोहन सिंह जी की अपनी पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, और मोदी जी की अपनी पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। पॉलिटिकल पर्सनालिटी किससे बनी? अपनी विशेषता से। कुछ तो विशेषता होगी तभी तो ये पॉलिटिकल पर्सनालिटियां डिफरेंस होगी ना। और जैसी आपकी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, इट मीन्स आपकी विशेषता होगी, वैसे तो एग्जीक्यूशन करेंगे आप, तो उससे क्या होगा, उसी एवज में इंपॉर्टेंस आएंगे। भाई योगी जी का भी हमने एग्जाम्पल दिया। योगी जी कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराधियों को लेकर के, उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहे इसको लेकर के अग्रेशन उनका बहुत स्ट्रांग रहता है। तो योगी जी की ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी हुई ना। और आप जाकर अगर आप पीछे से देखेंगे तो ऐसा नहीं योगी जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ऐसे हुए, हो सकता है 20 साल पहले भी ऐसे रहे हों। बस उनको वैधानिक जब सत्ता इस तरह की मिली और ये दायित्व मिला, तो वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी को, यानी अपने विशेषता को सब सामने लाए, तो लोगों ने इंपॉर्टेंस दे दिया कि तो अपराध मुक्त कर रहे हैं। एक अच्छा डॉक्टर है, उससे कोई इलाज ही ना कराए तो डॉक्टरी की विशेषता तो हो सकती है, लेकिन उसकी प्रमुखता नहीं बढ़ेगी, इंपॉर्टेंस नहीं होगा उसका। एक वक्ता सारी उम्र चुप रहे। कल हमने क्या बोला था? कल इसी क्लास में मैंने बोला था, मीडिया के पास क्या है? मीडिया के पास अपना भोपू है, टीवी चैनल है अपना, मतलब बात कहने का एक जगह है मीडिया के पास। मेरे पास भी है बात कहने का एक जगह, बात कहने की एक जगह है। वहां से क्या बात कही जाएगी, उसी से हम पत्रकारों के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अगर सरकार के हाँ में हाँ राग अलापते रहेंगे तो हम तब भी हम उनको समझेंगे कि ये कौन है। अगर उनके नीतियों के, या कहा जाए जो जनहित को सुनिश्चित करने वाली जो बातें हैं, जो जनहित को इंश्योर करती हैं उसके गुड लाइफ के लिए, अगर उस पर उसका स्टैंड है तो उनका इंपॉर्टेंस दूसरी नजरों से देखा जाएगा। तो मैंने बातों बातों में कहा था कि कई मीडिया के लोग ऐसे हैं, मतलब अगर देश में कायर लोग खोजने हो, कायर, तो पहले नंबर के वो घराने जो गलत हो सही हो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो नंबर 1 कायर हैं, कायर नंबर 1। जो बोलते तो हैं
बोलते हैं क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म है, बट समाज को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और दूसरा वो कायर है जो समझदार तो है बट बोलता नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो खूब समझदार हैं बट बोलते नहीं, वो इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है। दूसरे नंबर का वो कायर है जिसके बोलने से फर्क पड़ सकता है लेकिन वो बोलता ही नहीं है। एक के बोलने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, समाज में सुधार नहीं हो रहा है, एक के नहीं बोलने से नुकसान हो रहा है। तो दो कायर हुए।